हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों। टैरो चैनल में, ओम साई टैरो चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप सभी को 2026 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, हमारे जोडिक साइन के अनुसार टैरो में क्या रहेगा। आपके आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ और आपके जॉब मनी को लेकर के ये साल कैसा रहेगा। ये साल का जनवरी मंथ कैसा रहेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं जनवरी मंथ 2026। एक बार फिर आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या है। आज हम देखते हैं दोस्तों सिंह राशि यानी कि लियो के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष का पहला महीना यानी जनवरी कैसा रहेगा। उनके रिलेशनशिप, उनकी हेल्थ और मनी को लेकर के, पैसे, फाइनेंस को लेकर, जॉब को लेकर के। तो चलिए देखते हैं कैसा रहेगा उनके लाइफ में। उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, तीनों चीज़ मैं यहाँ देखती हूँ दोस्तों सिंह राशि के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, the tower, the world, queen of wands, four of cups, डेथ की एनर्जी है दोस्तों, फोर ऑफ पेंटिकल्स, लास्ट का 10 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ डेथ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि सिंह राशि के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइफ में मुझे लगता है कि उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आगे अपने काम में, अपने वर्क में। और वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे, मुझे दिख रहा है। और बहुत ज़्यादा मुझे ये मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और दिमागी इंटेलिजेंस पे उनका बहुत दिख रहा है कि वो अपने काम में बहुत मन लगाएंगे, दिमाग से बहुत अच्छा करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और इतने सारे काम वो ले लेंगे तो उनके लाइफ में थोड़ी सी बर्डन हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत दिनों से कुछ चीज़ चला आ रहा है उनके लाइफ में जिसको लेकर के वो काफ़ी मतलब हो सकता है कि उनके जीवन में अचानक कुछ ऐसा होगा जिसके वजह से बहुत उनके जीवन में बदलाव हो सकता है, चेंज आएगा इमोशनली भी, चाहे किसी चीज़ को लेकर के उनके लाइफ में एक बहुत फेरबदल हो सकती है। वो कुछ सोच सकते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। पैसे को लेकर के हो सकता है कि दिमाग में वो चीज़, फाइनेंशियल चीज़ चले, मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन पैसे वो बहुत आराम से अर्न कर सकते हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है मेहनत से। तो यहाँ पर सिंह राशि के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ट्रिप भी उनका हो सकता है। वो विदेश जा सकते हैं अपने काम के सिलसिले में, मुझे ऐसा दिख रहा है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिल सकती है, लेकिन जीवन में कुछ ऐसी मुझे दिख रही है कि कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में मुझे दिख रही है। पैसे को लेकर के थोड़ा सा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा सोचे, पैसे को लेकर के सोच सकते, दिलो दिमाग में वो चल सकता है, भाग सकते हैं पैसे के पीछे, लग्जरीज चीज़ के पीछे भाग सकते हैं कि उन्हें ये करना है, उन्हें ये चाहिए, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं पावरफुल स्थिति में भी वो दिख रहे हैं कि बहुत अच्छी उनकी एक मतलब वो एक मतलब मुकाम बना लेंगे। मतलब कोई प्रमोशन उनका हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ दिख रहा है। अपने आप की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट मुझे दिख रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है उसकी, जिसकी वजह से वो अपने आप को अंदर से काफ़ी टूटा महसूस करते हैं। मैंने कहा बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ दिख रही है। बाहर जा सकते हैं वो, मुझे दिख रही है। द वर्ल्ड का कार्ड है तो वो बाहर जा सकते हैं दोस्तों घूमने, और हो सकता है काम के सिलसिले में बाहर जाए। और अब उनके दिल में एक ऐसा चीज़ दिख रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं वो अपने अपने मूड को, अपनी जो थिंकिंग को बदल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बदलाव उनके लाइफ में मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है। रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दिल उनका टूटा है, अपने पर्सन को लेकर के दिल उनका टूटा है। और काफ़ी कुछ उनको, उनके पास आने वाली काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ काम को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर के मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन उनका ध्यान जो है पास्ट के रिलेशनशिप में अटका हुआ, जिसके वजह से वो काफ़ी दुखी मुझे यहाँ दिख रहे हैं दोस्तों कहीं ना कहीं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या उनके रिलेशनशिप में आगे और क्या होगा, ऐसे मैं देखते हूँ यहाँ पर। चलिए देखिए, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ईगो ईगो दिख रही है दोनों की तरफ से मुझे यहाँ दोस्तों। बातचीत नहीं दिख रही है,
यहाँ पे और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि जस्टिस की एनर्जी है, ये आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई आर्गुमेंट्स हुई है, बातचीत हुई है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी-सी मिसकम्युनिकेशन मुझे यहाँ दिख रही है। लेकिन समय जो है ना, समय घूम के आएगा दोस्तों, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो ये रिलेशनशिप हो सकता है कि शायद आगे बढ़े, मुझे ऐसा दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, यानी कि इस रिलेशनशिप के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस रिलेशनशिप को आपने पास्ट किया ना, पास्ट में जो थी, उसके लिए आप अभी भी आप उसी से कर सकते हैं। आगे आप दोनों की बातचीत हो सकती है। देखिए, किसी के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस चीज़ से आप बाहर निकल नहीं पा रही। ये आपकी प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती दोस्तों। दूसरे के लिए अपना वक्त खराब करें, दो चीज़ों हम जगर कर रहे हैं दोस्तों, मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं सिंह राशि के लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। वैसे सिंह राशि के लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते हैं, वो डरते नहीं हैं किसी चीज़ से, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि किसी चीज़ को चुनना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को ब्लॉक करके रखा है। तो यहाँ सिचुएशन है कि कुछ अब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, निर्णय लेने नहीं ले पा रहे, इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है। ऐसा यहाँ पर सिंह राशि के लिए दिख रहा है दोस्तों। मैंने देखा काफ़ी ऑप्शंस दिख रही है, और बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं जो उनके लिए सही ना हो, कुछ सही भी है तो कुछ सही ना हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर दिख रही है मुझे। स्टक एनर्जी, स्टक पोजिशन दिख रही है मुझे। आगे क्या होगा, दीवार उनको क्या एडवाइस दे रही है दोस्तों। चलिए, सिंह राशि के लिए आने वाले समय में एक नई स्टार्टिंग आप कर सकते हैं। रीयूनियन, एक नई रीयूनियन भी हो सकता है आपके पर्सन के साथ में, और लेकिन आपको दिख रही बहुत बिगनिंग, एक नई बिगनिंग की तरफ आप जा रहे हैं। और नई अपॉर्चुनिटीज़, नई आपको कुछ भी रिलेशनशिप भी मिल सकती है आगे, प्रपोजल भी हो सकता है। अ, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एक और कार्ड लेती हूँ, मुझे क्या है, देखिए स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो बहुत आपने सहा है दोस्तों, बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में, लियो के लिए ऐसा दिख रहा है। और ये सीख कर अब आगे बढ़ रहे हैं, आपको बहुत रियलाइज हुआ इन सब चीज़ों को, और बहुत भली बात इन सब चीज़ों को समझते हैं कि आगे क्या हो रहा है, क्या नहीं होगा। और अपनी इंट्यूशन और अपनी जो भी आपकी शक्ति है ना, उनको आपने पहचानना, और आपको पहचानने की ज़रूरत है आगे के लिए, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और काफ़ी कुछ आप बर्डन्स ले सकते हैं, काम का बहुत आपका बोझ हो सकता है, लेकिन आप ना अपने दोस्तों से मिलकर, काफ़ी एडवाइस लेकर, अपने साथियों के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। समय मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके लिए अभी उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं समय जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है दोस्तों, समय बहुत बलवान होता है ना। तो लास्ट कार्ड देखती हूँ, क्या देखिए, लास्ट कार्ड लियो के लिए क्या है, लास्ट क्या लेती हूँ। देखिए, जजमेंट का कार्ड है दोस्तों। कहना क्या है, आप अगर आपने किसी का अच्छा किया है तो आपके साथ अच्छा होगा, अच्छा होगा। इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है, समय का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि ईश्वर का न्याय जो होता है वो न्याय तो अंतिम होता है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। एक ऑर्डर देखती हूँ इसके साथ क्या है दोस्तों। देखिए, मैंने कहा न्याय, आपको न्याय मिलेगा दोस्तों। आपको आपने जो लियो ने जो किया है ना, अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल वर्क, किसी के प्रति कोई ये नहीं रखा है, तो वो उनको रिजल्ट आपको बिल्कुल सही समय पर मिल जाएगा दोस्तों। सही समय पर मैं ये कहूँगी कि भाई थोड़ी आपको लेट हो सकती है, लेकिन आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा दोस्तों। आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक ज़रूर करें। थैंक्स टू वॉचिंग।